हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जय शिव शक्ति। पांच कार्ड, किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपने किस कार्ड को गैस किया है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना हो तो 10 बजे से 6 बजे तक व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक से है शक्ति, हाई प्रीस्टेस। सो गाइज, मैजिशियन विद द फूल, देन एम्परर, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन हैंडमैन, देन लवर्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की करंट एनर्जी में दे आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग किसी के प्रेशर में आके नहीं है, ये अपने बलबूते पर है। ये न्यू बिगनिंग आपके साथ है, इसकी भी एनर्जी यहाँ पर आई है बिकॉज लास्ट कार्ड है द लवर्स। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको मिलवाएगी। डेस्टिनी ने ही आपको मिलवाया है ऑलरेडी, डेस्टिनी आगे भी आप लोगों को मिलवाएगी। यहाँ पर इंट्यूशन की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने दिल की, अपने जज्बातों की, अपने मन की आवाज़ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भाग्य का खेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाग्य आपको बिलियंस ऑफ पीपल में उसी व्यक्ति से मिलवाता है जिस व्यक्ति के साथ आपका जोड़ होता है। जोड़ी कहा जाता है ना, ऊपर से बन के आती है, बिल्कुल ऊपर से बन के आती है। आपका किसके साथ कितना साथ रहेगा ये सब ऊपर से लिखा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये नई शुरुआत आपके साथ होगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये नई शुरुआत आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके साथ यूनियन होने वाला है। अगर यूनियन में ऑलरेडी हैं तो क्या कमिटमेंट मिलने वाली है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो क्या आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो रिजॉल्व होने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिस व्यक्ति को सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति से आपकी एनर्जी, यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगी वो रेजोनेट करेगी। क्लैरिफाई करें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले मैजिशियन, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग। लो, मैजिशियन को मैजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया, मैजिशियन को मैजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया। एंजल्स, क्लैरिफाई करना है हमें और कंफ्यूज नहीं करना है। ये वेटिंग पीरियड से परेशान हो चुके हैं, जो आपकी राह देख रहे हैं ना, तो नाउ दे आर वेरी होपफुल कि ये समय बहुत करीब है जब ये आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा। द फूल, ये कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। अपनी खुशी को चुनेंगे और इनकी खुशियों के बीच में जो भी आ रहा है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को एंड करने का डिसीजन लिया है। किसी भी बर्डन से, किसी भी प्रेशर से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि अपने लव्ड वन के साथ यूनाइट हो सके। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स।
आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं करियर या फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि करियर या फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन इंडिपेंडेंटली एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मैरिड होते हुए भी परेशान हैं। या तो महिला की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, या उनके परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, या तो फिर पुरुष की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेयर कर रहा है लगातार, चाहे उनकी घर में कोई महिला हो, पुरुष हो, या कोई उनके लाइफ में कोई आउटसाइडर हो, किसी न किसी का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ना अभी तक एक तरह से सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं दी है, या एक स्टेबिलिटी आपको ऑफर नहीं की है। जो एक होता है ना, एक पीसफुल रिलेशनशिप, जहाँ पर आपको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सुकून ही सुकून है कि हाँ मतलब मैं इसकी, ये मेरा, और कोई टेंशन नहीं, कोई भी आप लोगों के बीच में घुस नहीं सकता। इतनी स्पेस आपने दी ही नहीं है कि कोई घुसे। तो ऐसा जो रिलेशनशिप है, ऐसा आपके पर्सन खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, इस टाइम पीरियड में बहुत बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और द फूल की एनर्जी है। बोल्ड स्टेप होगा, और ये अपने विवाह से रिलेटेड होगा, या आपके साथ परमानेंट यूनियन से रिलेटेड होगा। एनर्जी बहुत इंटेंस है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी। हैंगमैन क्यों आया है? द लवर्स, अच्छा हैंगमैन के बाद द लवर्स आया है, और हैंगमैन को द लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है दूसरे डेक से, विथ 10 ऑफ स्वर्ड्स। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसी सिचुएशन के कारण जहाँ पर ये स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। लेकिन आने वाले समय में जीत आपको मिलेगी, बाजी पलटेगी। जो सिचुएशन में, यहाँ पर देखिए हैंगमैन के बाद लवर्स है, और लवर्स के बाद हाई प्रीस्टेस है। आप दोनों के बीच में अगर किसी ने क्लेश करवाया है, आप दोनों के बीच में अगर किसी ने दूरी पैदा की है, तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर उस दूरी को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर जो भी होने वाला है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव होने वाला है। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ कप्स। इमोशंस आर वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको आपके पर्सन की तरफ से दिखेगा। अगर ब्रेकअप है तो बातचीत हो सकती है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है, आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं अपॉलजी रिसीव हो सकती है कि यार देखो मैंने ऐसा कुछ किया, मेरे इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, बट सिचुएशन ऐसी थी, फलाना ठिकाना, मतलब जो भी ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्लस आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, क्या कितनी प्रायोरिटी आपको देना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। बहुत ही मतलब क्लियर कट बातचीत हो सकती है। यूनियन काफ़ी लोगों का एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? एक कार्ड नीचे गिर गया। नीचे गिरना ज़रूरी था क्या? खुद से आ, उड़ के आ जाओ। उड़ के गिर सकते हो तो उड़ के ऊपर भी आ जाओ। एक कार्ड और दे दें। मेमोरीज ऑफ लव। यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले तो क्राउन चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल विड्रॉवल, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, स्पिरिचुअल यूनियन, चैरियट, ट्रांसफॉर्मेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड नीचे गिरा है, पावर, स्ट्रेंथ का कार्ड है।
सो यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 26 घंटे। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर का किसी से बहुत भयंकर झगड़ा होगा। ऑब्वियसली आपसे नहीं होगा क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हैं, आपका कोई ऐसा मैटर ही नहीं है कि आपसे कांटेक्ट में होते तो समझ में भी आता कि झगड़ा हो सकता है, बट जब आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये झगड़ा किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से होगा और वहाँ पर झगड़ा करने के बाद ये उनसे डिस्कनेक्टेड होंगे, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करके डिस्कनेक्टेड होंगे और फिर आपके पास आएंगे। यहाँ चैरियट है, स्पिरिचुअल यूनियन है और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है। कहीं ना कहीं कोई ताकतवर डिसीजन हो सकता है, किसी के अगेंस्ट जाकर आपका साथ निभा सकते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो अभी आपको पेशेंस रखना है। 26 घंटे से 48 आवर्स, मतलब मिनिमम 26 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बहुत कुछ आपके फेवर में होने वाला है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के कारण अपने रिश्ते में परेशान हैं तो होपफुली थर्ड पार्टी ख़त्म हो सकती है। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? ओके जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं बहुत अच्छा है। एनर्जी इज़ वेरी 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 पॉजिटिव। 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप कांटेक्ट में हैं बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि यार मेरा पार्टनर कांटेक्ट में तो है बट कमिटमेंट नहीं दे रहा, या परमानेंट यूनियन नहीं हो रहा, या हम आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर दूरियां आ जाती हैं, तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। 6 की एनर्जी है विद द जस्टिस कार्ड। 7, 11, 6, 11, 1166, 1122, 1177, 1155 इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। इवन 222, 666 ये भी नंबर आपको बहुत ज़्यादा, 717 ये नंबर्स आपको ड्रीम्स में नज़र आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेड नंबर्स नज़र आ सकते हैं। मतलब एक ही नंबर बार बार आपको दिख सकता है। एनर्जी ऐसा कह रही है जैसे आपने बहुत सब्र दिखाया है, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के लिए? ओके, पहला मैसेज है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे ना जो कोई दूसरी भाषा जानते होंगे, जैसे लाइट लैंग्वेज, ठीक है, या काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो जन्मजात ही बहुत ज़्यादा विजडम लेकर पैदा होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना टैरो रीडिंग सीखनी नहीं पड़ती, कोई कोर्सेज नहीं करने पड़ते, आपको तंत्र मंत्र सीखने नहीं पड़ते, कोई कोर्सेज नहीं करने पड़ते, किसी के अंदर में गुरु के आपको ज्वाइन करके सीखना नहीं पड़ता। कई ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें अपने आप केतु एक्टिवेट होता है अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में। केतु राहु की जब आती है या पंचम भाव की जब महादशा आती है, क्योंकि पंचम भाव पुण्य भाव होता है, ठीक है, आपके पिछले जन्म के पुण्य का भाव। तो जब पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनकी महादशा लगती है, तभी भी आप देखेंगे कि आपके पिछले जन्म के जो पुण्य हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। ज़्यादातर जो भी आपने पुण्य किया है वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पाप किए होंगे तो पंचम भाव की महादशा में खराब रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ पुण्य भाव कहा गया है और पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। तो अगर आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो जाता है या केतु या राहु की महादशा चलती है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सच हो जा रहा है, आपका हर भविष्यवाणी सच हो रहा है, आपने किसी को कुछ बोल दिया वो सच हो गया, आपने किसी को किसी के लिए प्रेयर कर दी उसको लग गई, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्हें ऐसा लगता होगा कि यार ये तो मुझे पता है, बिना बुक पढ़े ही आप कह दोगे कि यार इसके बारे में तो नॉलेज है मुझे, या आपने
कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कभी आपने कुछ रटा नहीं, कुछ भी आपने उस फील्ड में जाने की भी कोशिश नहीं की, बट जब आप उस फील्ड में घुसोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि यार ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो मैं कर सकती हूँ या कर सकते हो, जैसे आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसे यहाँ पर कहा गया एंशिएंट विजडम। कहीं ना कहीं आपको इंसाइट मिलती है, आप वो देख सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं देख पा रहा है। जनरली बहुत कम परसेंटेज है, 100 में से 2% लोग जो देख पा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, किसी के लाइफ में क्या होने वाला है, किसी की लाइफ में अच्छा या बुरा प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाइडिंग लाइट का काम करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने मार्ग अपना प्रशस्त किया ही है, वो अपने तक सीमित नहीं रहते, वो दूसरों को भी गाइड करते हैं, दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरों की भी लाइफ बदलने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी पिछले जन्म की बहुत पुण्य आत्माएँ होती हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते कि हाँ मुझे भगवान मिल गए, मेरा रास्ता क्लियर हो गया, मुझे आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। ऐसे जो जातक होते हैं ज़्यादातर कोई ना कोई चोज़न वन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो भी लाइट वर्कर्स होते हैं, जो सिर्फ अपने उजाले को नहीं बरकरार रखते, वो अपने लाइफ में जो उन्होंने अचीव किया उससे दूसरों की लाइफ में भी उजाला लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको आप ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, डेफिनेटली शो ग्रैटिट्यूड टू हर और हिम। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि फ्यूचर को लेकर कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहते हैं। अपने फ्यूचर की तो लेते ही हैं, अपने बाल बच्चों के फ्यूचर की भी लेते हैं, फिर उनके बाल बच्चों की भी फ्यूचर की लेते हैं। अब जैसे आपके शादी नहीं हुआ बट आपकी शादी हुई तो कल को आप अपने बच्चों की चिंता करेंगे, फिर अपने बच्चों को जब आप पालेंगे तो आपको लगेगा यार उनके बच्चे अच्छे से हो जाए, मैं देख लूँ, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार हम नाना नानी बन गए, अब हम उन बच्चों की भी शादी देख लें, फिर अपने नाती पर पोते जो भी हैं उनको भी देख लें। तो मनुष्य की इच्छाएं कभी फ्यूचर को लेकर ख़त्म नहीं होती हैं। फ्यूचर में कितना बना लें, 7 पुश्त बैठ के खाए, हमारी किसी भी पुश्त को कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने जान सब लोग बहुत कोशिश करता है सब कुछ अच्छा करने की। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा माइंडफुल होते हैं, उन्हें पता होता है कि फ्यूचर कुछ है ही नहीं, फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रेजेंट ही सब कुछ है। आप फ्यूचर में हैं, होंगे, नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। आप कितना भी बनाकर चले जाएं, अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं तो फ्यूचर में आपके बच्चे, आपके परपोते, नाती पोते जो भी हैं जिनके लिए आप बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना जी जान लगाकर आप अपनी आध्यात्मिक रास्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप दिन भर लगे हुए हैं कि भाई 7 पुश्त के लिए बनाकर जाना है। हो सकता है वो सब किसी न किसी एडिक्शन में चले जाएँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर लें कि वो 7 पुश्त छोड़ो, वो अपनी ही पुश्त को ना बैलेंस कर पाएँ, सारा पैसा रुपया सब लुटा डालें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने वो पैसे कैसे बनाए हैं, आपने अच्छे कर्मों से बनाए हैं कि किसी का लूट खसोट करके बनाए हैं। कर्म बहुत तगड़ा होता है, कर्म का फल भी बहुत तगड़ा होता है। तो फ्यूचर इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने आज जो बोया है वही आप आगे चल के काटोगे। आप नहीं भी रहे तो आपके आने वाली नस्ल काटती है, ठीक है। तो फ्यूचर को आप कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। और अपना फ्यूचर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आज के टाइम में माइंडफुल डिसीजंस लीजिए, ऐसे डिसीजंस लीजिए जिससे आपका और आपके आने वाले पुश्तों का फ्यूचर सिक्योर रहे इन अ पॉजिटिव वे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।